नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की, जहां इस वक्त एनआईए का एक तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों पर नकेल कसने के लिए ये तमाम कार्रवाई होती हुई दिख रही है। एनआईए इस वक्त तलाशी अभियान चला रही है। ये तलाशी अभियान अनंतनाग, कुलगाम और पुंछ में इस वक्त जारी है। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को मदद देने वालों के लिए ये तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। नीता शर्मा इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता, कहां कहां इस वक्त ये चल रहा है तलाशी अभियान? ये जो तलाशी अभियान है इसे हमें पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये पिछले कुछ समय से एनआईए लगातार जो है वहां पर कार्रवाई कर रही है, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स हों, चाहे टेरर फंडिंग के केसेस हों। लगातार वहां पर कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है और जो केसेस हैं वो कोर्ट को प्रेजेंट किए जा रहे हैं। यही वजह है, एनआईए का कहना है कि 2019 के बाद जब धारा 370 लगाई गई थी उसके बाद जो है वो पत्थरबाजी वहां पर रोकी गई। केंद्रीय गृह मंत्री बार बार जमात के ऊपर जो है कार्रवाई करने की बात करते हैं, ये उसके मुताल्लिक की जा रही हैं। आज वैसे जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं मिस्टर अजय भल्ला, उनकी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन होम मिनिस्ट्री का श्रीनगर भी पहुंच रहा है, जो वहां जाकर G20 की सुरक्षा को जो है वो रिव्यू करेगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा है लगातार एक एक करके 5 केसेस हुए हैं जिनमें टेरर एक्टिविटीज की इन्हांसमेंट जो है वो घाटी में हुई है। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो नॉर्थ कश्मीर है वहां पर सतर्कता का लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो वहां पर जितनी भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें ये सामने आया है कि ज्यादातर जो आतंकी हैं वो साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर में पाए गए हैं। G20 की जो बैठकें हैं वो ना सिर्फ बारामूला में होंगी बल्कि गुलमर्ग में होंगी, दाची गांव में होंगी। तो ऐसे में सतर्कता का जो लेवल है, जो सिक्योरिटी का लेवल है, बहुत इन्हांस किया जा चुका है घाटी में। इसके अलावा हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो एनएसजी के जो ट्रेन कमांडोज हैं वो सारे वेन्यूज को गार्ड करेंगे। साथ में स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो जितने भी डेलीगेट्स वहां पे जाएंगे उनको एस्कॉर्ट करेंगे जहां पर भी ये लोग मूव करेंगे। 22 मई को ये लोग वहां पर पहुंचेंगे, 22 और 23 को वो लोग वहां रहेंगे। दाची गांव जाएंगे, दल लेक भी जाएंगे, गुलमर्ग भी जाएंगे। उसके बाद ये जो वर्किंग ग्रुप है, ये टूरिज्म को लेकर वर्किंग ग्रुप की बैठकें जो है वहां पर हो रही हैं, वो फिर ये लोग ये जो है दिल्ली आ जाएंगे। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि जो वहां पर क्योंकि जो कश्मीर घाटी है वहां पर वाटर बॉडीज जो हैं वो बहुत हैं, चाहे वो दल लेक हो, वूलर लेक हो, चाहे बाकी के जो रिवर फ्रंट्स हो, वहां पे मार्कोस जो हैं वो तैनात किए गए हैं। वाटर बॉडीज की इन डेप्थ जो है वो कॉम्बिंग की जा रही है ताकि वहां से भी, क्योंकि जो व्हीकल जो एक्सप्लोजिव है, इम्प्रोवाइज डिवाइस है VBID, उसको लेकर जो है तलाशी अभियान ज्यादा किया जा रहा है। क्योंकि हमने अभी देखा था जो पुंछ में भी हमला हुआ था उसमें भी आतंकियों ने व्हीकल बोन IED का इस्तेमाल किया था। तो हर एक लिहाज से 360 रिव्यू करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला वहां पर पहुंच चुके हैं और साथ में ये 2 दिन की बैठकें वहां पे करेंगे। कल वो वापस आएंगे। साथ में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं होम मिनिस्ट्री के वो वहां पर गए हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और जो आर्मी है उनको प्रेजेंटेशंस जो हैं G20 की सुरक्षा के मद्देनजर दिखाएंगी। जया जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा विस्तार से वहां का हाल बयां करने के लिए, किस तरह से सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा आपने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव जम्मू कश्मीर के आज दौरे पर हैं और G20 बैठक के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों का वो जायजा लेंगे। 22 से 24 मई के बीच G20 की बैठक श्रीनगर में होनी है और ये बैठक पर्यटन के अलग अलग पहलुओं को लेकर भी चर्चा करेगी। और मणिपुर की बात कर लेते हैं, जहां अब धीरे धीरे हालात अब सुधर रहे हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती और शांति बहाली की कोशिशों से यहां की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में थोड़ी ढील भी दी जा रही है, जिससे कि जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजार में लोग निकल रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई है, करीब 230 लोग घायल हुए हैं। सीएम के मुताबिक 2 दिन से कहीं से किसी बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि अभी भी करीब 10,000 लोग राहत कैंपों में ही रह रहे हैं और इस बीच राजधानी इम्फाल में 450 से ज्यादा लोग कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर वापस लौटे हैं। इसी घटना में जो जान गई है, एज पर दी अवेलेबल रिपोर्ट
एज ऑफ नाउ अराउंड 60s, सब इनोसेंट हैं और इंजूर हुआ है अराउंड 231 पीपल, सीरियस है, माइनर है और घर उड़ चढ़ा है। Around 1,700 houses were burned down, and I appeal to the people of the state of Manipur to come, and we should together try to bring peace in the state at the earliest possible. अड़तीस साल की चीनियों हॉकिप इम्फाल में असम राइफल के राहत शिविर में बैठी हैं। गोद में 4 साल की बच्ची है, एक और संतान होने वाली है, उसका घर जला दिया गया। Look at me. I'm 8 months pregnant. Next month I'll be delivering. Okay. And then मेरी हालत देखिए, 8 महीने का गर्भ है, अगले महीने का समय है और अभी मैं राहत कैंप में हूँ। हम कई साल बाहर काम करते हुए मणिपुर से दूर रहे। 2020 में वापस आए, अपनी जीवन भर की कमाई से मकान बनाया। बीते साल ये बनकर पूरा हुआ। हम 1 साल भी नहीं रह सके, इसे जला दिया गया। big amount. So not even a year we stay. I have one boy and one girl. They are just below 5 age. And then they just burn down our house. ये माँ बेटी उन सैकड़ों लोगों में है जिन्हें सेना ने बचाया है। हाल की हिंसा के पीड़ित दोनों समुदाय के लोग यहाँ राहत शिविरों में हैं। बिशुनपुर जिले के मोइरांग में शायद चूराचांदपुर सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका रहा है। वहाँ 19 राहत शिविर हैं, जिनमें करीब 3000 लोग हैं। बहुत गड़बड़ है, बहुत हला किया है। मेरा घर सब लोग टूट गया, आग चला गया। बच्चा लोग, फैमिली, सब बस्ती का आदमी लोग बहुत सुल्तानपुर में, वो अभी तक नहीं सो रहा है। वहाँ पे ही है तो यहाँ पे नहीं है, अभी सुल्तानपुर है। अभी भी चूराचांदपुर में आपका फैमिली के लोग हैं? सब है। तो आप यहाँ कैसे आए? हम तो पहला सिक्योरिटी ने इधर से, हम पहला बच्चा लोग ने, लड़का है सब लोग इधर, हम बच्चा ने माँ पहला आप जाओ बुलाए। ये एक रिलीफ कैंप है जहाँ पे कि जो लोग बेघर हो गए हैं और चूराचांदपुर या फिर दूसरे इलाके से यहाँ पे रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। यहाँ पे ये वॉलंटियर्स हैं जो उनको खाना मुहैया कर रहे हैं। इस तरह से वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। और ये जो इलाका है बिष्णुपुर, इस के मोइरांग, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं, वायलेंस हुआ है। और ये इलाका जो मणिपुर के वैली रीजन का एक बॉर्डर के रूप से देखा जाता है। इसके बाद चूराचांदपुर ज़िला शुरू हो जाता है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वायलेंस की खबर हुई है। People coming in from villages and they told us that their villages have been burned down. We had a lot of women. बहुत सारी औरतें और बच्चे हैं, उन पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है। हम मेडिकल सुविधा भी दिला रहे हैं। कई माँ बनने वाली महिलाएं भी हैं। हमारी मेडिकल फैसिलिटी में बच्चे हो रहे हैं। We had 2 deliveries yesterday night and we have been providing food to almost 2000 people around the clock. राहत शिविरों में जगह बिल्कुल ठसाठस भरी है, प्राइवेसी नहीं के बराबर है। एक तरफ बीमार बूढ़े हैं और दूसरी तरफ बच्चे को दूध पिला रही माँ। इम्फाल में सोमवार को कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई। मशहूर ईमा कीथल में, जो एशिया का सबसे बड़ा महिलाओं द्वारा चलाने वाला बाजार है, दुकानदार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हम दिहाड़ी मजदूरों जैसे हैं, रोज कमाते हैं और परिवार चलाते हैं। और दुकान बंद था तो प्रॉब्लम भी हुआ बहुत। इस बंदी से हमारे कारोबार पर बुरी तरह चोट पड़ी है। महिलाएं, उनके बच्चे और परिवार पूरी तरह शांति लौटने की आस में हैं। बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस को चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है। दरअसल कर्नाटक की संप्रभुता को लेकर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने खड़गे से इस सोशल मीडिया पोस्ट पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसे सोनिया गांधी का बयान बताया जा रहा है।
आपको बता दें, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे नोटिस में कहा गया है या तो सुधार करें या फिर सफाई दें। बजरंग दल की बात करते हैं, जिसके सदस्य और जो समर्थक हैं वो आज सुबह 10 बजे देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बजरंग दल ने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों, गांव, तालुका और जिलों में किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेंगे। बजरंग दल का यह हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम कांग्रेस के विरोध में है। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में जारी अपने घोषणा पत्र में कहा था, जो भी सौहार्द खराब करने, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, फिर वो चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल, उसको बैन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की एक अहम बैठक बुलाई है। बीजेपी महासचिवों के साथ जेपी नड्डा की बैठक में देश की उन 160 लोकसभा सीटों पर चर्चा हो सकती है जहां पर बीजेपी अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है। इस साल के आखिर में 3 राज्यों के चुनाव भी हैं विधानसभा की, उनकी तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, जबकि कर्नाटक चुनाव के मतदान को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर भी चर्चा के आसार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने वाले हैं। भुवनेश्वर में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश और पटनायक की मुलाकात होगी। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से भी गुरुवार को मिलेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नवीन पटनायक की मुलाकात पिछले दिनों हो चुकी है। विपक्ष के लिए नीतीश का फॉर्मूला है कि 2024 में हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार जरूर उतारा जाए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया। इसका मकसद था तकनीक के जरिए कम वजन वाले बच्चों की पहचान और पोषण सेवा को बेहतर बनाना। लेकिन इसी ऐप ने बताया कि मध्य प्रदेश में लाखों बच्चों को नाश्ता और यहां खाना नहीं मिल रहा है गरम। हजारों आंगनबाड़ी केंद्र खुल ही नहीं रहे हैं और खुद ये रिपोर्ट महिला बाल विकास विभाग ने जारी की है। लेकिन 5 दिन बाद इस बारे में सवाल पूछने पर सरकार ने कहा कि ये मामला वितरण में गड़बड़ी का नहीं, तकनीक में खामी का है। हालांकि जब भोपाल में एनडीटीवी की टीम पड़ताल करने के लिए उतरी तो वहां क्या मिला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। कब गए थे? कब मिला खाना? वो देती नहीं है बुआ। ये नए भोपाल के बावड़िया कला इलाके में आंगनबाड़ी क्रमांक 712 है। बस दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। 800-900 मीटर दूर दूसरी आंगनबाड़ी है, बच्चे भी हैं। सहायिका कहती हैं सब ठीक है। लेकिन शहर के दूसरे छोर में पुराने भोपाल में ऐशबाग के करीब विकास कॉलोनी की आंगनबाड़ी खुली नहीं है। पास में रहने वाले गीता साहू और इरफान जैसे अभिभावकों का आरोप है कि वहां कुछ नहीं मिलता। वो आए कुछ कार्यक्रम भी होता तो बुलाती नहीं ना, कुछ नहीं। इन लोग क्या बोलते, खाना भी बच्चे को भी नहीं बिठाती ना, कुछ नहीं। इन लोग भगा देती बच्चे को। हरकतें करती हैं, कुछ नहीं देती हैं। बोलो भगा देती हैं। बोलो उस्मान बोल दो। बेटा खाना मिलता तुम्हें? नहीं। तो आंगनबाड़ी वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं आज की छुट्टी है, छुट्टी कहते हैं। ये भोपाल के हाल हैं, लेकिन केंद्र ने जो पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है उसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार का महिला बाल विकास विभाग खुद जिलों से सवाल पूछ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 97,137 आंगनबाड़ियों में 24% यानी लगभग 25,000 रोजाना खुल ही नहीं रही। गरम पका हुआ भोजन सिर्फ 32% बच्चों को मिल रहा है, यानी करीब 24 लाख बच्चों को रोज न नाश्ता मिल रहा है न ही गरम खाना। ये हाल तब है जब राज्य सरकार ने खुद विधानसभा में माना था कि प्रदेश में 0 से 5 साल की उम्र के 65,02,723 बच्चे हैं, जिसमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं। इसमें भी 6,30,000 अति कुपोषित हैं। एसआरएस के सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी कह रही है ये तकनीकी दिक्कत है। कांग्रेस चाहती है सरकार बताए बच्चों का निवाला कौन खा रहा है। अब चूंकि नई व्यवस्था बनी है और वो टेक्निकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नीचे तक 100% लागू होने में
थोड़ा सा समय लग रहा है। कई जगह नेटवर्क इशू है, कई जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप चलाते नहीं आ रहा है प्रॉपर समय पे। इस वजह से इस प्रकार का कोई एक आंकड़ा आने का काम हुआ है, परंतु वास्तविक में इस प्रकार का नहीं है जैसा बताया जा रहा है। इन आंकड़ों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खुद कहा था कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। 25,000 आंगनवाड़ियाँ खुल ही नहीं रही हैं, सिर्फ पेपरों पर चल रही हैं। ना बच्चों को नाश्ता मिल रहा है, ना उनका भोजन मिल रहा है। तो इस नाश्ते और भोजन की राशि को कौन डकार रहा है? इस बात का जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जी को खुलासा करना चाहिए। मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर एक और दिक्कत के बारे में हमने 8 महीने पहले बताया था कि कई जिलों में मोबाइल इतनी घटिया क्वालिटी का है जिससे काम संभव नहीं है। मोबाइल नहीं मिला। आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में और अभी फ़िलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है। तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहा है, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं, जब आएंगे तो वितरण हो जाएंगे। बहरहाल इस मामले में विभाग ने कैमरे पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बताया कि गफलत केंद्र और राज्य सरकार के ऐप को लेकर के है। वो रोज़ाना 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन करवा रहे हैं। अगले 2 महीने में वो पूरी तरह से संपर्क ऐप के बजाय पोषण ट्रैकर ऐप के ज़रिए ही काम करने लगेंगे। बहरहाल ये सरकारी पक्ष था, लेकिन जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा हो, जहां लाखों बच्चे आज भी कुपोषण का दंश झेल रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी सफाई बेमानी ही लगती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। उनकी मांग है कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, वो यहां पर डटे रहेंगे। कल इन महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे। सोमवार को जंतर मंतर पर पहुंचे कुछ किसान पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए और धरना स्थल तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये किसान जल्दबाजी में थे, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की जैसी बात नहीं हुई। महिला पहलवानों के समर्थन में पंजाब हरियाणा से काफी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे। हमने ये तय किया है कि यहाँ आके अपना इनके साथ सॉलिडरिटी जाहिर करनी है। आज भी बड़ी गिनती में हमारे किसान आए थे और आते रहेंगे। ये 21 तारीख को फिर हरियाणा के महम चौबीसी में एक बड़ा चबूतरा है, वहाँ पंचायत होगी किसानों की और कापों की। वहाँ नेक्स्ट रणनीति जो है उसका ऐलान किया जाए। उधर महिला पहलवानों ने धरने के 16वें दिन एक बार फिर जोर देकर कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। उनके खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में 2 अलग अलग एफआईआर कर सभी महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हर लड़की की आवाज़ बन चुकी है अभी हमारी लड़ाई, हर लड़की उससे रिलेट कर पा रही है। तो अगर हमें न्याय मिलेगा तो डेफिनेटली पूरे देश में लड़कियां काफ़ी आगे आके कुछ भी गलत होगा तो मेरे ख्याल से आवाज़ उठाने में ज़्यादा सक्षम होगी और ज़्यादा आत्मविश्वासी के साथ में उठा सकेंगे। किसान कौन लोग हैं जी, हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे। हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के न्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं तो ये हाईजैक मत बोलो आप लोगों के थ्रू ही ये चीज़ें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के 3 सदस्यों झज्जर से वीरेंद्र सिंह दलाल, हिसार से संजय सिंह मलिक और मेवात से जय भगवान को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अब 21 मई तक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में किसान संगठनों से जुड़े लोग और खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग यूं ही आते जाते रहेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक की जांच के हिसाब से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मौत के मामले में पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त वो 294 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा था। दरअसल अगस्त्य के परिजन जो परिवार वाले हैं इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। उनका यह आरोप है कि ये सामान्य मौत नहीं है। आपको बता दें कि देहरादून का रहने वाला अगस्त्य चौहान काफी पॉपुलर था। यूट्यूब पर उसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर वीडियो शूट करने के दौरान ही ये हादसा हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अब स्विगी और जोमैटो से सस्ता खाने के आइटम ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स सरकार का प्लेटफॉर्म जो कि ऐप के तौर पर नहीं बल्कि पेटीएम जैसे कई ऐप पर यहां मौजूद है। क्या इसमें खास है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भूख लगी थी, फोन उठाया, ऑर्डर किया। मैम मैंने एक ऑर्डर किया है पिज्ज़ा मार्गरीटा ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म से। ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म से, पेटीएम ऐप से। परिमल, ये कितनी देर में डिलीवरी हो जाएगी इसकी? ओके ओके ठीक है मैम, ठीक है, ओके। पिज्जा हट का मार्गरेटा पिज्जा 209 रुपए का पड़ा। डिलीवरी बॉय ने पिज्जा भी थमाया और बिल भी। और करीब 15 मिनट पहले हमने जिस पिज्जा का ऑर्डर दिया था वो पिज्जा यहाँ पे हमारे सामने में आप देखिए कि यहाँ पर ये पिज्जा है, साथ में ये जो पैसा जो कीमत हमने दी है उसकी रिसीट भी है। और आप लोग सर कहाँ से हैं? जैसे जोमेटो स्विगी से अलग आते हैं आप? डेंजो से सर, डेंजो से। और 15 मिनट का वक्त लगा, आप आ गए यहाँ? हाँ जी सर। आप लोग को ये इस तरह के ऑर्डर खूब मिल रहे हैं क्या? हाँ मिलते हैं, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। मतलब स्विगी जोमेटो में कभी काम किया है, नहीं किया? नहीं किया है, मैंने पहले किया था काफी टाइम। अच्छा, और अब डेंजो के साथ जुड़े हुए? अब डेंजो के थ्रू है। तो कितने दिन से ऑर्डर का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा? बढ़ा है? बढ़ा तो इतना नहीं है, कम हुआ है। बाकी बच्चे छोड़ के चले गए तो उस वजह से थोड़ा सा इस हफ्ते से बढ़ चुका है। इस हफ्ते बढ़ा है। स्विगी ऐप से पिज्जा हट के इसी मार्गरेटा पिज्जा की कीमत 266 रुपए है। और अगर बात जोमेटो ऐप की करें तो इसी पिज्जा की कीमत बढ़कर 305 रुपए 40 पैसे हो जाती है। ओएनडीसी से भी हमने पिज्जा मंगवाया और अब स्विगी के जरिए भी आया है और इसकी कीमत 266 रुपए है। और कुल मिलाकर अगर कीमत की बात करें ओएनडीसी और इसके कंपैरिजन में तो 209 रुपए का ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे सेम पिज्जा पड़ा था और इस पे स्विगी के जरिए 266 रुपया, यानी सीधे तौर पे कीमत में एक बड़ा फर्क है 57 रुपए का। कीमत में फर्क का लेखा जोखा अगर दूसरे आइटमों का करें तो चिकन बर्गर ओएनडीसी पर 109 रुपए का है, वहीं स्विगी पर इसकी कीमत 282 रुपए। स्टीम मोमोज की कीमत ओएनडीसी पर 84 रुपए है तो स्विगी पर 170 रुपए। चिकन बिरयानी ओएनडीसी ऐप पर 340 रुपए की है तो स्विगी पर 387 रुपए की। दरअसल स्विगी और जोमेटो के ऐप पर कमीशन चार्ज 25 से 30% की है, वहीं ओएनडीसी पर 2 से 4%। लिहाजा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी पर कीमत कम पड़ती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर करने के लिए मीशो, फोन पे या पेटीएम का उपयोग किया जा सकता है। पेटीएम पर सर्च ऑप्शन में ओएनडीसी टाइप करने से विकल्प सामने आ जाता है। खाने के आइटम से लेकर ग्रोसरी, होम डेकोर आदि के सामान भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदा जा सकता है। स्विगी से ऑर्डर करें या फिर ओएनडीसी ऐप से, पिज्जा का स्वाद एक ही जैसा है, लेकिन इसी महंगाई का तोड़ निकालने के लिए दरअसल सरकार ने ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके जरिए सिर्फ पिज्जा जैसी चीजें नहीं, खाने पीने के आइटम हो, ग्रोसरी के आइटम हो या फिर होम डेकोर के आइटम हो, इन तमाम चीजों पे आपको एक बड़ा अंतर दिखेगा, कीमत का अंतर। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, जहां विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार आज नवीन पटनायक से मिलेंगे।
दूसरी खबर, बजरंग दल का आज देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तीसरी खबर, बंगाल में बैन द केरला स्टोरी, अनुराग ठाकुर ने कहा बैन उचित नहीं। चौथी खबर, संप्रभुता वाले पोस्ट पर कांग्रेस को चुनाव आयोग का नोटिस। पांचवी और आखिरी खबर, गो फर्स्ट एयरलाइन से जुड़ी हुई, जहां डीजीसीए का नोटिस गो फर्स्ट को मिला है, अगले आदेश तक बुकिंग बंद।